Hello students. So today we are going to continue next part of chemical reactions and equations. आज हम बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे. कैटलिस्ट सबसे पहले देख लेते क्या होता है, क्योंकि बिना कैटलिस्ट के कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. कैटलिस्ट कोई भी सब्सटेंस हो सकता है या कोई भी ऐसा एलिमेंट हो सकता है. एलिमेंट इन द सेंस कि कोई भी ऐसी चीज़ जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सनलाइट हो गई. एनीथिंग जो कि अगर रिएक्शन में ऐड करते हैं तो रिएक्शन को क्या करती है, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देती है और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में किसी भी तरीके से चेंज नहीं आता. कैटलिस्ट अ सब्सटेंस दैट कैन बी एडेड टू अ रिएक्शन टू इंक्रीज द रिएक्शन रेट विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस. कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है या कोई भी फैक्टर हो सकता है. एनी फैक्टर, कोई भी फैक्टर हो सकता है. एक रिएक्शन हम लोग लिखते हैं. दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में एंड हाइड्रोजन, ये पहले से बैलेंस है. एक रिएक्शन होगी, ये रिएक्टेंट है और इससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट है CH3OH. इसका नाम प्रोडक्ट का मिथेनॉल है और आप धीरे धीरे नाम भी सीख लेंगे कि किस तरीके से नेमिंग करते हैं. अब यहां पर जो फैक्टर है जो रिएक्शन को तेजी से करवा रहा है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहा है, रिएक्शन को करवाने में हेल्प करा रहा है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 340 atm यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की. यानी इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगी. और कैटलिस्ट किसी भी तरीके से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही ये यूज होता है किसी भी तरीके से. ये सेपरेट अलग ही रहता है, किसी भी तरीके से यूज नहीं होता एंड किसी भी तरीके से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता है. ना तो क्वालिटी में चेंज करता है, ना क्वांटिटी में चेंज करता है. सिर्फ रिएक्शन को क्या करता है, बहुत तेजी से करवाने में हेल्प करता है. दूसरी रिएक्शन हम लेते हैं, बहुत नोन है, 6CO2 एक्वस. आपको पता है एक्वस क्या है, नहीं तो प्रीवियस क्लास की वीडियोस आप देख सकते हैं. 12H2O, वाटर की 12 मॉलिक्यूल किसकी फॉर्म में है, लिक्विड. वाटर है तो लिक्विड की फॉर्म में ही होगा. एक रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट. यहां पर कैटलिस्ट क्या है, सनलाइट. आप समझ गए होंगे कौन सी रिएक्शन है. एंड क्लोरोफिल में हो रही है. क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में होता है, बट क्लोरोफिल एक कैटलिस्ट नहीं है. कैटलिस्ट क्या है, सनलाइट, क्योंकि रिएक्शन दिन में ही होती है, दिन में होती है सन की प्रेजेंस में. सनलाइट इज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, एनी फैक्टर. इट विल प्रोड्यूस aqueous. C6H12O6 is a carbohydrate plus 6O2 ऑक्सीजन तो गैस की फॉर्म में ही होगी, सॉरी इस गैस की फॉर्म में, प्लस 6H2O और ये लिक्विड की फॉर्म में बनेगी. यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स बन रहे हैं एंड कैटलिस्ट हम समझ गए हैं. कैटलिस्ट इज एनी सब्सटेंस, एलिमेंट, फैक्टर जो एडेड कर दिया जाता है रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में. अगर आप ये एलिमेंट ये आप अगर फैक्टर्स रिमूव कर देंगे, सपोज कीजिए आपने इतना प्रेशर नहीं दिया या आपने सनलाइट नहीं दी, तो रिएक्शन हो सकता है कंप्लीट हो जाए, हो सकता है रिएक्शन नहीं हो. बट रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, या तो हो सकता है कि रिएक्शन हो ही ना, पूरी कंप्लीट ही नहीं हो विदाउट फैक्टर, या तो कंप्लीट ही नहीं हो या फिर रेट क्या हो जाए, रेट कैन बी स्लो, रेट बहुत स्लो हो सकती है. दिस इज अवर कैटलिस्ट. नेक्स्ट है, इतनी सारी हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है. आज हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन की क्या एक परफेक्ट डेफिनेशन है. केमिकल रिएक्शन में एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट. आपने कोई भी रिएक्शन करवा ली, H2+O फॉर्म्स H2O. यहां पर हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन ही मिलेगा, इधर ऑक्सीजन है तो इधर भी ऑक्सीजन मिलेगा. एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट. ऐसा नहीं है कि यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ नाइट्रोजन मिल जाएगा, या यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ क्लोरीन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. सेकेंड, एटम nor do
एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपियर समवेयर एल्स। ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन यहाँ चल रही है और एक रिएक्शन यहाँ पर ये चल रही है, C+O2 गिव्स CO2, दो अलग अलग रिएक्शन चल रही है। तो यहाँ जो आपने एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस लिए वो इसी रिएक्शन में अपियर होंगे और यहाँ जो एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस लिए वो इसी रिएक्शन में अपियर होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट आपने डाला ही नहीं था और वो सडनली अपियर हो गया है। तो इस तरीके से ऐसा नो डू एटम्स अपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपियर फ्रॉम समवेल्स एयर। ना तो अपियर होते हैं सडनली और ना ही डिसअपियर होते हैं। जो एलिमेंट्स आपने इधर रिएक्टेंट में डाले वही प्रोडक्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atom to produce new substance। तो यहाँ पर H2 plus O में बॉन्ड बन रहा है ना, H2 और O के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। एंड सपोज कीजिए अगर इस तरीके से कर दें तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो बॉन्ड फॉर्म भी हो सकता है और बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है। सो ये हमारा एक डेफिनेशन हो गई केमिकल रिएक्शन की और यही आपको लर्न करनी है। ये ही परफेक्ट डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है जिनमें से आज हम सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक है ये THERMIC, एंडोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। सो आज हम कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे क्या होता है। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, कुछ भी हो सकता है। सब्सटेंस आपको पता है क्या है, एलिमेंट्स आपको पता है क्या है, एंड कंपाउंड्स आपको पता है क्या है। अगर नहीं पता है तो प्लीज 9th क्लास का थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। Substance, elements or compounds combined to form a single product, the reaction is called combination। combination तो हमें पता है ना क्या टर्म होती है। combination का मतलब होता है कंबाइन करना। So A और B कंबाइन होकर क्या बना, C, कुछ नया, ठीक है, कुछ नया बन रहा है। ये भी हो सकता है A प्लस B प्लस C, यानी 3 सेपरेट एलिमेंट थे या 3 सेपरेट केमिकल थे। यहाँ पर 2 सेपरेट केमिकल है, एक नया केमिकल बना। यहाँ पर 3 सेपरेट केमिकल हैं और एक नया केमिकल बनेगा और ये अपने आप में बिल्कुल नया ही कॉम्बिनेशन होगा। सो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, क्या बन रहा है देखिए, कार्बन। जो आपका कोयला होता है, कोल, वो कार्बन होता है, प्योर कार्बन होता है, कुछ नहीं होता और उसके अंदर। और किसकी हेल्प में बर्न होता है, ऑक्सीजन इज हेल्पफुल इन कंबशन, सो इट विल फॉर्म CO2 गैस। सो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, A प्लस B फॉर्म CO, ठीक है, C बना लिया, नया ही कुछ प्रोडक्ट बना लिया है। ये प्रोडक्ट जो है CO2, ये कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, बट प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं। अगर आपको कार्बन चाहिए तो आप CO2 काम में नहीं ले सकते और आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आप CO2 काम में नहीं ले सकते। सो जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है ना, ये प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है ये एक्चुअली में रिएक्टेंट से मिलकर तो बना है, बट प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे हम देखते हैं H2 plus O gives H2O, this is A, this is B and this is C। सो ये रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया, बट ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट से बिल्कुल ही अलग है। जैसे ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन वाटर क्या होता है हमें पता है, वाटर लिक्विड होता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपको वाटर लेना है, आपको प्यास लग रही है, यू आर थर्स्टी, और आपको क्या करना है, क्वेंच करना है, थर्स्ट को बुझाना है, तो आप क्या करेंगे, वाटर लेंगे H2। ऐसा थोड़ी कि आप H2 अलग लेंगे और ऑक्सीजन अलग लेंगे, ये तो नहीं हो सकता। सो ये जो नया आपका प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट की हेल्प से, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होने वाली है रिएक्टेंट से। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो है कैल्शियम ऑक्साइड। आपको नाम पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसका एक और नाम है दैट इज क्विक लाइम। ये आपको याद करना है हमेशा, आपको क्विक लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड याद रखना है। नीचे आपको नाम लिखना है, सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। इसको वाटर के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। सिंबल्स ले लेंगे S
एंड H2O is L। आपको पता है CaO क्या है? ये आप जब व्हाइट वॉश करते हैं, व्हाइट वॉश, तो आप जो प्रोडक्ट काम में लेते हैं व्हाइट जो सॉलिड होता है व्हाइट कलर का, चूना भी बोलते हैं कई बार, दैट इज क्विक लाइम। उसको वाटर के साथ मिलाया एंड वाटर के साथ मिलाने के बाद ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CaOH होल ट्वाइस। ये कैल्शियम, ठीक है, और OH, देखिए ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। ऑक्सीजन इज 2 एंड हाइड्रोजन इज 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 है और ऑक्सीजन कितना हो गया? हाइड्रोजन, दिस इज 2 हाइड्रोजन, दिस इज 1 ऑक्सीजन एंड दिस इज 1 ऑक्सीजन। तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 2। तो ये हाइड्रोजन भी 2 एंड ऑक्सीजन भी 2। सो ये बैलेंस्ड है और साथ में क्या रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी। सो ये जो प्रोडक्ट है जो आपने क्विक लाइम को वाटर के साथ मिला करके बनाया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक और नाम है दैट इज स्लैग्ड लाइम, और ये आपको याद रखना है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि स्लैग्ड लाइम क्या होता है। सो ये कौन सी रिएक्शन हुई? दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्विक लाइम इज A, water is B and it is making a new product that is C, slacked lime। अब slacked lime बना तो A और B से ही है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर से ही बना है, बट स्लैक्ड लाइम की जो प्रॉपर्टी है वो क्विक लाइम एंड वाटर से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बना इसी से ये, बट प्रॉपर्टीज अलग है। आपको कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए तो आप ये काम में नहीं ले सकते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आपको वाटर चाहिए तब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज में नहीं ले सकते। नेक्स्ट इसी से रिलेवेंट है, तो आपने क्या करा? आपने क्विक लाइम लिया, आपने चूना लिया, व्हाइट वॉश करते टाइम जो ड्राई पाउडर होता है व्हाइट कलर का, कई बार सॉलिड की फॉर्म में भी आ जाता है, पाउडर नहीं होता, एंड एक मतलब पाउडर की फॉर्म में नहीं होता, जनरली सॉलिड होता है अलग। सो उसके बाद आपने वाटर मिलाया एंड आपने क्या बना लिया? स्लैक्ड लाइम बना लिया। अब इस स्लैक्ड लाइम को हम यूज में लेते हैं व्हाइट वॉश में, आपने देखा होगा। तो व्हाइट वॉश में जब यूज में लेंगे तो आपने जैसे ही इसको व्हाइट वॉश के लिए यूज में ले लिया, अब क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि आपने इनको वॉल्स पे व्हाइट वॉश करा है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगी किसके साथ? स्लैक्ड लाइम के साथ। और भी बहुत सारी गैसेस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बट ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगी। और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगी? इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट ये रिएक्शन हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं, बट इससे रिलेवेंट है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग इट दिस। सो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और वो जो व्हाइट कलर का एकदम से एक अपीयरेंस आ जाता है, व्हाइट व्हाइट हो जाता है पूरा, एंड वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है, और कई बार क्रस्ट निकलने लग जाती है दीवारों पे से। आपको पता है कि थोड़े टाइम बाद जो व्हाइट वॉश है वो एक क्रस्ट की फॉर्म में नीचे गिरने लग जाता है या रिमूव होने लग जाता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट किस तरीके से बनता है हमने देख लिया, ये आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से याद करनी है। दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैसे पता चलेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये व्हाइट कर्डी अपीयरेंस होता है इसका, जैसे कर्ड होता है ना वैसा दिखता है। तो शुरू में तो व्हाइट कर्डी बनेगा, लेकिन फिर वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा इसमें से। जैसे आपने व्हाइट वॉश करा 2-3 दिन बाद कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे कांटेक्ट में आएगा और क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कर्डी कलर का अपीयरेंस होता है एंड वाटर भी बनता है, लेकिन वाटर जो है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बन जाएगी? सिर्फ एक क्रस्ट बन जाएगी, पपड़ी लाइक स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा सामने। सो आपको ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका एक टेस्ट याद रखना है, ठीक है? क्या टेस्ट याद रखना है? देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक टेस्ट है कि किसी टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आपको कैसे पता चलेगा? तो अगर इस टेस्ट ट्यूब में आप कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वही हमारी बैक वाली रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट में। और टेस्ट ट्यूब में कैसा आ जाएगा? व्हाइट कर्डी अपीयरेंस आ जाएगा। अगर
टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आपको पता लगाना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे। और अगर किसी टेस्ट ट्यूब में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हो और आपको पता लगाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप एकदम रिवर्स में चले जाएंगे और आप क्या कर देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। सो ये भी हो सकता है, किसी टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड थी, आपको कंफर्म करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, तो आप क्या डाल दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए। तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा दिखता है, व्हाइट कर्डी अपीयरेंस होता है, व्हाइट कर्डी। और अगर आप इसमें से फिर वाटर अगर धीरे धीरे इवोपरेट हो जाएगा तो व्हाइट कर्डी, कर्ड के जैसा नहीं दिख के व्हाइट क्रस्ट दिखेगा, आप सबने देख रखी है। सो ये हमारा एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बारे में पता लगाना है तब भी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता लगाना है तब भी आप यही एक कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक्चुअली में मेटल कार्बोनेट भी बोल सकते हैं हम इसको। मेटल कार्बोनेट क्यों बोल सकते हैं, देखिए कैल्शियम तो एक मेटल है एंड कार्बोनेट तो CO3 इज अ कार्बोनेट, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज मेटल कार्बोनेट। अगर ये लिखें सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट भी क्या कहलाएगा, सोडियम कार्बोनेट ऑल्सो नोन एज मेटल कार्बोनेट। सो यहाँ पर कोई भी मेटल ले लीजिए, आप किसी भी तरीके का मेटल ले लीजिए और आप उसके साथ में एज नॉन मेटल कार्बोनेट को अटैच करते हैं, सो वो क्या कहलाएगा, मेटल कार्बोनेट। अब ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, यह कहाँ कहाँ होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपका एग शेल में, अंडे के छिलके में, ठीक है। आप इसे मेटल कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेटल कार्बोनेट होता है एग शेल में, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। एंड इसके अलावा ये होता है मार्बल में, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। सो इस तरीके से आज हमने क्या स्टडी करा है, आज हमने स्टडी करा है कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। सेकंड हमने स्टडी करा है कि किस तरीके से आप टेस्ट कंफर्म कर सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। बस उल्टा डालना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो तो कार्बन डाइऑक्साइड डालनी है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालनी है, और आपका प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेम आने वाला। और थर्ड हमने क्या स्टडी करा था, थर्ड हमने स्टडी करा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को मेटल कार्बोनेट भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये हमें पता है, एंड बहुत सारे मेटल कार्बोनेट हो सकते हैं। एंड कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ मिलता है, एग शेल एंड मार्बल में प्रेजेंट होता है।